क्वेश्चन है ए ट्रेन रनिंग एट 7/11 ऑफ इट्स नॉर्मल स्पीड रीच्ड ए प्लेस इन 22 आवर्स। यानी अगर वो 7/11 की स्पीड से चलती है, जो उसकी नॉर्मल स्पीड वही होगी s, उसकी 7/11 स्पीड से जा रही है, यानी कि कम स्पीड है। ऊपर वैल्यू कितनी है 7 है और नीचे 11 है, तो 11 हिस्सों में से 7वां हिस्सा वो चल रही है, 4 हिस्से उसने बंद कर रखे हैं अपनी स्पीड की। तो इसका मतलब है 4/11 पार्ट उसने क्या कर रखा है, नेगलेक्ट कर रखा है। अपनी नॉर्मल स्पीड में से उसने स्पीड घटा रखी है, कितने से 4 से। जब 11 थी उसकी नॉर्मल स्पीड, उसमें से 7 अब चल रही है, 4 उसने घटा दिए। तो अब इस कंडीशन में 7 की स्पीड के जाने से वो 22 घंटे का समय लेती है, पहुंच जाती है। और अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाती, यानी कि 7 की स्पीड से जा रही है तो 22 घंटे, और अगर 7 स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो 7 की स्पीड से जा रही है 22 घंटे ले रही है, 11 की स्पीड से जाएगी तो टाइम कितना लेगी, तो 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, टाइम ले लेगी कितना 14 आवर्स। यानी कि सेव कितने हो गए 22 आवर्स माइनस 14 बराबर 8 आवर्स उसने सेव कर लिए। तो प्यारे बच्चों, आओ इसी को क्वेश्चन को कॉपी पे समझते हैं श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। तो प्यारे बच्चों, जो अपना ये 7 और 22 ये स्पीड आपकी आ रही है, यानी कि ये अभी की स्पीड है नॉर्मल, 7 की स्पीड से चल रही है। टाइम कितना लिया 22 घंटे। 11 की उसकी रेगुलर नॉर्मल स्पीड है, अभी जो राइट टाइम की इसी समय की स्पीड है वो 7 है, वैसे नॉर्मल है उसकी 11। तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक। यानी मान लीजिए 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है या 11 यूनिट पर आवर की स्पीड है, उसमें से 7 यूनिट पर आवर की स्पीड से अब वो चल रही है, तो 22 घंटे में वो पहुंच जाती है। तो स्पीड इनटू टाइम मिला के टोटल डिस्टेंस हो गई। अब जितनी डिस्टेंस पहले जा रही थी उतनी डिस्टेंस अब जाएगी। ये पहले जा रही थी 11 की स्पीड से टी टाइम लेकर, ठीक। तो इसका मतलब है 11 टी उसकी स्पीड थी, और अभी के कंडीशन में उसकी जो है 22 इंटू 7 टोटल डिस्टेंस है। तो अब आप यहाँ दोनों डिस्टेंस को बराबर रख देंगे d1 d2 के। ये d1 डिस्टेंस है, d1, और ये d2 डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस बराबर हो गई। 11 दूनी 22, 7 दूनी 14, यानी अभी का न्यू टाइम टोटल टाइम ले रहा है वो 14 आवर्स। पहले टाइम ले रही थी 22 घंटे, 14 घंटे में अब जा रही है, तो माइनस करेंगे 8 आवर। यानी कि आपको अगर बात समझ में आई हो तो प्यारे बच्चों, ऐसे था कि पहले का जो टाइम था और पहले की स्पीड मल्टीप्लाई करने से स्पीड इनटू टाइम हो गई डिस्टेंस। अभी भी डिस्टेंस उतनी बराबर है, अभी का टाइम 22 घंटे लग रहा है, यानी कि टाइम बढ़ चुका है। स्पीड उसने 11 से 7 घटा दी है 4। जब स्पीड को 4 घटाता है यहाँ पर, तो टाइम कितना घट जाएगा ये पता करना है। तो अभी का स्पीड इंटू अभी का टाइम, पहले की स्पीड इंटू पहले का टाइम। हमने इसको यूनिट पर आवर मान लेते हैं, जैसे कि इसमें स्पीड दे नहीं रखी कि कितने किलोमीटर पर आवर है, और मान लेते कि भाई वो पहले 11 किलोमीटर पर आवर थी और अब 7 किलोमीटर पर आवर जा रही है। तो हमारी 11 इंटू टी टाइम, पहले जो टाइम लगता था उससे और अभी जो टाइम लगता है उससे मल्टीप्लाई करने से, स्पीड इनटू टाइम करने से डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, यानी दोनों की दूरी बराबर। ट्रेन ने दूरी तो सेम ही चली ना। तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि कोई भी क्वेश्चन में जब तक एक कांस्टेंट वैल्यू को आप पता नहीं कर लोगे कि नॉर्मल क्या, फिक्स क्या है, यानी कि ट्रुथ क्या है, उसके पीछे जो ना हिलने वाला ट्रुथ है, उस क्वेश्चन के पीछे अगर सत्यता आपने पहचान ली तो वहीं से आपका सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखो, जो वस्तु हिल रही है, डुल रही है, चेंज हो रही है, चेंजेबल है, उसका आंसर कौन दे सकता है, जो नॉन चेंज है। यानी कि अगर कोई रास्ते में कोई आदमी बैठा हुआ है, वो रास्ता बता सकता है आने वाले व्यक्ति के लिए, नए व्यक्ति के लिए, कि भाई जो नया व्यक्ति आया वो हिल डुल रहा है, रास्ता नहीं पता, भटक रहा है, इधर उधर जाना चाहता है। एक व्यक्ति जो इस स्थान पे बैठा हुआ है, सब जगह का रास्ता जानता है, वो ही उस व्यक्ति को रास्ता बता सकता है। तो
कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें एक वस्तु तो ऐसी फिक्स छुपी हुई होती है, कांस्टेंट नॉलेजेबल होती है, जानकारी होती है जिससे सब यूज कर सकते हैं उस वैल्यू को, उसे कांस्टेंट बोलते हैं और ट्रुथ बोलते हैं कि भाई ये चीज़ फिक्स है। तो इसमें 22 घंटे फिक्स दे रखी है, ये आंसर दे देगा। तो ऐसे ही डिस्टेंस दोनों की फिक्स है तो डिस्टेंस अपने आप आंसर दे देगी। D1 और D2 दोनों ही D हैं, हमने फिर इक्वल पुट कर दिया और यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया दोनों को, 11 दूनी 22। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, डिस्टेंस इक्वल थी इसीलिए हमने उसको इक्वल पुट कर दिया। यानी कि कुल मिला के कोई कहे दिल्ली से कोलकाता की डिस्टेंस पहले गई और दिल्ली से कोलकाता की डिस्टेंस वापस आई, पहले जाने वाली ट्रेन ने टी टाइम लिया लेकिन 11 यूनिट पर आवर की स्पीड से जाती थी। मान लीजिए 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती थी, अब घट के 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो चुकी है, लेकिन अब 22 घंटे का समय लग रहा है। तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए 70 और 110 है तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7-11 बचे, डिस्टेंस अभी भी इक्वल है दिल्ली और कोलकाता के बीच की, दिल्ली और कोलकाता के बीच की। 11 दूनी 22, 7 दूनी 14। अब जो टाइम लग रहा है वो 14 घंटे, क्योंकि स्पीड 70 की हो चुकी है और टाइम उसने अब 22 घंटे लिया है। पहले 11 की 110 की स्पीड से जा रही थी, अब 70 की स्पीड से जा रही है। जब कम स्पीड से जाएगी तो टाइम ज़्यादा लेगी, ज़्यादा की स्पीड से जा रही थी तो टाइम कम लेगी। तो टाइम निकल के आ गया आपका कितना, 14 आवर्स। अब वो कह रही कितना टाइम रिड्यूस हो जाता, कितना टाइम घट जाता अगर वो पहली वाली स्पीड से ही जाती, नॉर्मल स्पीड से। तो क्या इसका मतलब है अभी 22 घंटे, पहले 14 घंटे, 8 घंटे का समय उसे कम लग जाता अगर वो पहली वाली स्पीड से यानी 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती। तो आई होप आपको मैंने कई तरीके से क्वेश्चन समझा दिया है। जो नए बच्चे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। फिक्स वैल्यू का हमेशा वैल्यू कीजिए, फिक्स चीज़ का, फिक्स थिंग का, और फिक्स थिंग ही आपको राइट आंसर दे सकता है। कोई अगर रोड पे ठेली वाला लगा हुआ है या चाय की दुकान लगा के कोने पे नुक्कड़ पे कोई बैठा हुआ है, तो उस व्यक्ति को आप अपने से ज़्यादा बुद्धिमान समझिए। वो उस जगह की, स्थान की स्थिति को अच्छे से बेहतर जानता है, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता है। वहाँ आजकल हो क्या रहा है, पीछे क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, उसका तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन जो पीछे बीता हुआ है उसके विषय में वो पूरा जानता है। और वहाँ के स्पेस को, लोकेशन को, एरिया को, उन स्थानों को, रास्तों को, लोगों को वो ज़रूर जानता है। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उससे इतनी जानकारी ग्रहण करने में, इकट्ठा करने में टाइम लग जाता है। जिस प्रकार से नए बच्चे IAS की, SSC की, बैंक की तैयारी करने आते हैं, वो कितना पेमेंट दे देते हैं, जबकि धरती भी उनकी दिल्ली जो है भारत जो के अंदर है और वो भी व्यक्ति भारत के ही हैं, तैयारी करने आ रहे हैं, लेकिन वो अपने उस नाम पे, जगह पे नाम लिखवा चुके हैं दिल्ली के लोग। तो वो दिल्ली के लोग उनसे लाखों रुपए का किराया ले लेते हैं, करोड़ों रुपए का किराया ले लेते हैं, तब उन बच्चों को रहने के लिए स्थान दिया जाता है। जिस प्रकार से बत्रा सिनेमा पे मुखर्जी नगर में या करोल बाग में ये सब होता है। और जो कोचिंग सेंटर वाले हैं वो सब इनसे कितना पेमेंट ले लेते हैं। तो वो पुराने जमे हुए लोग हैं इसलिए, है ना, जड़ लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं। और जो नए बच्चे आते हैं वो इस विषय में दलदल में जाना नहीं चाहते कि भाई हमारा जो है लड़ाई झगड़ा करेंगे, इसलिए पैसा दे देते हैं, वो बचना चाहते हैं। तो कुल मिला के जो पुराना व्यक्ति होता है उसके पास कुछ ऐसी वस्तु होती है जिससे वो नॉलेज के माध्यम से वो पैसा कमा सकता है। तो नए बच्चे आके उनको पेमेंट दे देते हैं हाई फाई कि भाई हमको रहने को जगह मिल जाएगी, लेकिन परेशानी बहुत उठानी पड़ती है। तो पुराने लोगों की जानकारियाँ हैं लोगों से, अगर आप शिकायत भी करोगे जाके तो इतनी जल्दी से वहाँ मामला दर्ज नहीं होता। तो इसी प्रकार से जो पुराने क्वेश्चंस हैं या जो क्वेश्चंस हैं उनमें एक नॉलेज है, और उस नॉलेज के माध्यम से आप जो नया आंसर, नई चीज़ उस प्रॉब्लम में पूछी जा रही है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहाँ से पुरानी वैल्यू से पता चल जाता है, पुरानी वस्तु का वैल्यू करने से। तो पुरानी वैल्यू का, वस्तु का वैल्यू करो और उससे नॉलेज लो और उससे अपना आंसर सॉल्यूशन निकाल लो। तो जो पुराने लोग हैं उनसे जुड़ के, जानकारी रख के, उनसे चीज़ों की जानकारी पता करके अपना मतलब हल कर लीजिए। IAS SSC पालन पेपर क्लियर कर दीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप पढ़ सकते हैं, दिल्ली करोल बाग आकर भी, मुखर्जी नगर, और या फिर अपने घर बैठकर। अगर घर पे आपकी सुविधा अच्छी है तो आप घर पे बैठ के पढ़ाई कीजिए, किराया बच जाएगा। दोनों ही बातों की आपको खुली छूट है। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, राधे राधे। क्वेश्चन कैसा समझ में आया
इस बात का कमेंट करके वीडियो में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको कैट, जेट, IIFT, स्नैप, SSC, बैंक, रेलवे, दिल्ली पुलिस और IAS, PCS, IFS, IRS सभी की कोचिंग क्लासेस मिलेंगी, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन।